बड़ी और अहम खबर यह है कि कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 25 जून की शाम को छात्रा से रेप का आरोप है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया। कोलकाता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर को फिलहाल सील कर दिया गया है। आरोपियों का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में रेप की वारदात के बाद बवाल बढ़ा हुआ। फॉरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल को फिलहाल सील कर दिया गया है। और कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप के बाद बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये घटनाक्रम कैसे क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। 25 जून शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे के बीच ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। कॉलेज का एक पूर्व और 2 मौजूदा छात्रों पर रेप का आरोप है इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी की है। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आ रही, वो भी बताते हैं। कोलकाता गैंगरेप पर एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 दिन में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोलकाता गैंगरेप पर एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 दिन में यह रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर तय सीमा के अंदर जांच पूरी होने की बात कही है। यह कहा है कि तय सीमा के अंदर यह पूरी जांच हो जानी चाहिए। कोलकाता गैंगरेप पर एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट मांगी और आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मर्डर केस सामने आया था उसके बाद से कोलकाता में एक नया कानून बन गया था और यह तय किया गया था कि तय समय के अंदर इस पूरे मामले में सजा भी हो जाएगी। अब यही मामला एक बार फिर से सामने आया, तो अब क्या उस कानून के तहत इसमें कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कोलकाता गैंगरेप पर एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कुछ कहा है, ये आपको समझाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखा है कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि तय समय के अंदर, यानी जो समय है तय समय के अंदर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कोलकाता पुलिस कमिश्नर से। तय सीमा के अंदर जांच होनी चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया है। पीड़िता को मेडिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, पीड़िता को हर तरह की कानूनी सहायता भी मिलेगी। यह राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मामले में सियासत जो है वो अपने चरम पर है। बीजेपी के निशाने पर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल में जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं, ये साफ साफ कहा गया है। वारदात में टीएमसी का कार्यकर्ता भी शामिल है, ये बीजेपी कह रही है। हम पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं, बीजेपी का यह बयान आया है और उनके निशाने पर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक वहां काम नहीं हो रहा, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। क्या कोलकाता में कानून का राज नहीं है? मुख्यमंत्री हमेशा रेप की घटना को छोटी घटना बोलती है और हमेशा इसको दबाने की कोशिश करती है। तो इस समय यही पुलिस रोक रही है उनको कि हम मेरे साथ मिलने नहीं दे रही। तो बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर टीएमसी है। कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी का बयान सामने आ गया है और बयान यह है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। और उन्होंने यह कहा कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कोलकाता गैंगरेप को लेकर के टीएमसी ने क्या कुछ कहा है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। यह टीएमसी का बयान है, जिसकी सरकार भी कोलकाता में है। पीड़िता को हर संभव मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, पीड़िता को न्याय मिलेगा, यह टीएमसी की तरफ से कहा गया है। लेकिन बीजेपी कह रही है ऐसे न्याय का क्या फायदा जिसमें कानूनी अपना काम नहीं कर पाता है। तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, यानी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। अपराजिता एंटी रेप बिल अब बेहद जरूरी है। अपराजिता बिल पर बीजेपी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह अपने आप में बड़ी बात है और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी हो रही है और टीएमसी ने सीधे सीधे ये कहा है
कि जो बीजेपी है उस कानून पर चुप है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कानून पास हो जाता तो बहुत जल्द सजा हो जाती, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई टीएमसी का काम है कानून का पालन करवाना। सीधे कोलकाता का रुख कर रहे हैं, श्रेयसी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई। श्रेयसी, ये बताइए कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो गई हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन क्या ये कंफर्म हो गया कि वही तीनों हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, जो तीनों अरेस्ट हुए उनको पुलिस रिमांड में भेजा गया है, तो कोर्ट के पास कुछ ना कुछ एविडेंस और पुलिस ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसके लिए उनको पुलिस रिमांड मिला हुआ होगा। तो अभी क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन ये पुलिस ही बता पाएंगे। अभी तक पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिसके अंडर विच वी कुड हैव आस्क्ड दोस क्वेश्चंस। तो वी आर वेटिंग कि पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो क्वेश्चंस हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं ताकि हम पूछ पाए। लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आए है, तीनों को अरेस्ट किया गया कल रात को, एक को घर से और दो अक्यूज को रास्ते से इंटरसेप्ट करके अरेस्ट किया गया है, उनके फ़ोन सीज किया गया है। और जो एफआईआर दर्ज किया गया है, विक्टिम ने जो बोला है कि उनको कॉलेज बुलाया गया था और 7:30 और 8:50 के बीच में जून 25 को ये हादसा हुआ कॉलेज के अंदर। तो अभी फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है और अगले पेश के पहले जो कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा 1 तारीख को द अक्यूज। जब पुलिस रिमांड खत्म होगा तब पता चलेगा पुलिस का प्रोग्रेस क्या है इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन यही आशा है कि पुलिस इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल है वो क्लैरिफाई कर देंगे हमारे लिए। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा श्रेयसी, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। साथ ही दर्शकों को भी एक अपडेट कर दें माफी के साथ कि जो बयान हमने आपको दिखाया, दरअसल वो कोलकाता पुलिस का बयान नहीं है, वो बयान टीएमसी का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराजिता एंटी रेप बिल पर बीजेपी का चुप रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता पुलिस का जो बयान है उसमें यह है कि हम कार्रवाई करेंगे और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे पूरी कार्रवाई जारी है और पीड़िता के साथ न्याय होगा।